में और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता हूं, आओ क्रिकेट खेलें। जीतना सिर्फ मैंने। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। 8 टीमों में 4 रहेंगे, 4 में 3 को बुला लेता है और आगे हम कहते हैं मैं जीत गया। समझे क्राइटेरिया क्रिकेट भी खत्म कर दिया गया। Other cricketing nations feel that BCCI or the players have become so influential and there's so much of money power that has come into the game. और उस advertising money power के बदौलत there is a lot of flexing that the Indian team can do as compared to the other teams. बांग्लादेश और पाकिस्तान में खासकर ये बात चलती है। See, I am at the moment no one to talk about it because मैंने अपने टेन्योर में तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो then पाकिस्तान should not have played all the games in Sri Lanka. जो हमारे को चैंपियंस ट्रॉफी पे हमारे ऊपर एक्विजिशन लगी थी कि हम सारे मैच दुबई में खेले, so it was a huge advantage. The same advantage Pakistan had this time. The same advantage. आप पूरा न्यूट्रल प्लेस, आप पूरा टूर्नामेंट अपना श्रीलंका में खेले। इंडिया की जीत के हवाले से बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट के इब्तिदा में कहा गया कि उनके बैट्स में जो है वो रबर यूज होती है जिसकी वजह से वो बड़े स्ट्रोक खेलते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने ये कहा कि जी वो इसलिए आउट कर जाते हैं कि उनकी बॉल के अंदर चिप लगी होती है। तो जब जब इंडिया जीतती है तो हम ये चीज शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि वो हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कोई ना कोई इसके अंदर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। अब जिस तरह शोएब अख्तर साहब ने कहा है कि इंडिया वो बच्चा बना हुआ है कि जी मैं जो सबको बुलाऊंगा लेके जीतूंगा मैं, आप इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? गौतम गंभीर ने यह कहा कि भाई पाकिस्तान से हमेशा तंज या पाकिस्तान से इस तरह की बातें आती है कि भाई पिच बदल दी, पिच में ये फेवर कर लिया, पिच में वो फेवर कर लिया, बॉल में चिप लगा दी, बल्ले में स्प्रिंग लगा दी, ये वो। हमने जब पाकिस्तान को हराया तो वो पिच इंडिया की नहीं थी। ये उन्होंने उन तमाम पाकिस्तानियों का इंक्लूडिंग इंतमामुल हक, मोहम्मद आमिर सकलैन, मुश्ताक वहाब, रियाज अजीज जो सारे बैठकर टीवी के ऊपर बातें कर रहे थे ना कि इंडिया जो पिच बदल देता है, इंडिया ये कर लेता है, इंडिया वो कर लेता है, उसको लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मिला है गौतम गंभीर की तरफ से जिसमें वो तो इंडिया तो अपने रन रेट पे पहुंच ही नहीं पा रहा था। चले इंडिया की हमने कप्तानों की बात कर लेते हैं। सूर्या, सैटनर, कप्तानी किसकी सही लगी आज के मैच में? सैटनर ने आज जय शाह की कहने पे कप्तानी की है, मैं तो ये कहूंगा। जिस तरीके से मतलब मुझे बहुत मुझे कि न्यूजीलैंड से हम कम से कम इस तरीके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है इंडिया जीता है, वो जश्न मना रहे होंगे आज तो उन्होंने पता नहीं कितने जश्न मनाने हैं, पता नहीं कौन सा उन्होंने कप जीत लिया होगा। इंडिया आए ना अभी, अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा ना, मसला ये है कि भाई ये स्क्रिप्टेड था, बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। आप अगर आज के साथ हम ऐड करेंगे शोएब अख्तर की एक स्टेटमेंट, उन्होंने बोला है कि इट्स मी, मतलब इंडिया कह रही है कि भाई आ जाओ आके मेरे साथ खेलो, लेकिन विनर डिसाइडेड है, विनर मैं हूँ, मेरा बल्ला होगा, मेरी पिच होगी, मेरा ग्राउंड होगा, आप लोग बस आएंगे खेलेंगे और चलते बनेंगे। जब मैं चाहूंगा गेम खत्म, इसके साथ कोई नहीं बोलेगा। आप आईसीसी के सरबराह, आप हर उस जगह पे नजर आते हो कि जहाँ पे इंडिया जो है ना वो डोमिनेट कर रहा हो, इंडिया हो। अच्छा उसके बाद ट्रॉफी लेके आप साथ जा रहे हो। वो जो एक टेंपल की वीडियो चल रही है जिसमें सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर और ये तीनों गए टेंपल में ट्रॉफी ले। यार आपकी जगह पे बीसीसीआई का सरबराह जाता ना तो अच्छा लगता। आप इंडिया की टीम उठा के देख लें, आप इंडिया के बारे में इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। देखें मैं बिल्कुल पॉजिटिव बात करूंगा कि जब इंडिया का मैच आप देखोगे तो आपको लगता है कि यार एक आउट होकर दूसरा आके मैच जिता देगा। उनकी टेक्निक भी अच्छी है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, उनकी पावर भी अच्छी है, उनका बैलेंस अच्छा है, बैटिंग करते हैं तो उनकी बॉलर की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, फिटनेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, फील्डिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी एफर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और आप पाकिस्तान टीम में चीज़ें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान टीम बॉलिंग में भी लैग कर रही है, एक लाइन और लेंथ पे हम लोग गेंद नहीं कर सकते, हमारे बॉलर से यॉर्कर नहीं होता। हम लोग डेड बॉलिंग में हम लोग है ना चैनल्स पे गेंद करते हैं जहाँ पे हम लोग छक्के खाते हैं, 4 छक्के लग जाते हैं हमारे प्राइम बॉलर को। खुरम ये बताइए, अभी आप आईपीएल की बात कर रहे थे तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए प्लेयर्स की ज्यादा फोकियत ये होती है कि वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें, चाहे वो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो या इंग्लैंड के हो या दीगर टीमों के हो। तो आज जो न्यूजीलैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पूरी टूर्नामेंट में, आज फाइनल को और दीगर परफॉर्मेंस को सेमीफाइनल दोनों टीमों के लिए थी ना विकेट जी। ये सिर्फ इंडिया ही बैटिंग करनी थी दोनों तरफ से, बिल्कुल दोनों टीमों। लेकिन इंग्लैंड न्यूजीलैंड की बात है ना, उन्होंने आप उनको थोड़ा सा क्रेडिट उनकी जो उन्होंने क्लासिक क्रिकेट खेली है उनको देना पड़ेगा। हमारे अगेंस्ट है, हमारे हरीफ हैं और हमारा उनका एक हॉट क्रंच मैच होता है, वो सब अपनी जगह है पाकिस्तान टीम को। लेकिन इंडिया के हवाले से भी आपने शोएब अख्तर का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि वो अच्छा बना हुआ है कि जो बुलाता सबको है लेकिन कहता ये कि जीतूंगा मैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, हमने देखा उन पे भी बुरा वक्त आया, वो भी डीप वाटर में गए अगेंस्ट यूएसए। जिस तरह सूर्या कुमार यादव खड़े हुए, उन्होंने अपने मुश्किल हालात से टीम को निकाला। तो टीम इंडिया में भी बुरा वक्त आया है लेकिन उस हालात से वो निकले। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो जबरदस्त क्रिकेट खेली है। आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस ऐसी चीज है या टीम इंडिया वाकई बहुत अच्छा खेला है? नहीं, देखें जहाँ पे क्रेडिट डिजर्व करता है ना वहाँ आपको क्रेडिट देना चाहिए। भले
देखिए पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पिछले चंद महीनों में, बहुत ज़्यादा हैं, और हम अपनी इमोशनल स्टेट को साइड में रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के, और क्रिकेट और टैलेंट और स्किल की बात करें तो इंडिया की स्किल इस वक्त वर्ल्ड में सब में आगे है। देखें कोई इतना मजाक नहीं है कि आप लगातार 2 मैचों में 250 प्लस कर दें, और इतने इजी के साथ। अगर आप बैटिंग देखें उनके बैट्समैन की उठा के, उनका बैलेंस, उनकी टेक्निक, उनकी हिटिंग, बहुत कंट्रोल के साथ हिटिंग कर रहे हैं, ओवर हिटिंग नहीं कर रहे, कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, और बॉल